जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। अल्बर्ट एक्का चौक के पास जेएमएम रांची जिला कमेटी द्वारा 130वें संविधान संशोधन बिल के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान काफ़ी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार विवादास्पद मुद्दे उठा रही है। साथ ही कहा कि अगर 130वें संविधान संशोधन बिल जब तक पास नहीं किया जाता तब तक जेएमएम का आंदोलन जारी रहेगा। एसआईआर को लेकर कहा कि सरकार की गलत नीति है, चुनाव आयोग की नीति का विरोध करते हैं। देखिए, जो संविधान का जो संशोधन बिल पास करने का जो प्रयास किया गया है, अमित शाह जो पेश किए हैं संसद विधानसभा में, तो उनके मुंह में फेंक के मारा गया कागज। ये तो उनको शर्म आना चाहिए कि छोटी सी चेतावनी थी उनके लिए कि आपको मुंह में कागज फेंका गया। ये जो चाल आप अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो ये चलने नहीं जा रहा है। उनका ये सोच जो है ना, आने वाला दिन उसको मुंह के खाना पड़ेगा। बोले ना, अंग्रेज चले गए, अमित शाह और प्रधानमंत्री को छोड़ के अपने वंशज उसके हैं। ये जो हिटलरशिप निभा रहे हैं ना, ये हिटलरशिप नहीं चलेगा ज्यादा दिन। इन लोग का सिर्फ एक ही जगह है, वो है जेल। भैया, ये मुद्दा इसीलिए किया जा रहा है, हिटलरशिप जो लगाया जा रहा है, ये लोग करना चाह रहे हैं कि बंगाल बिहार में जो है इलेक्शन, ये लोग चाह रहे हैं कि घोटाले जैसे घोटाला करके ये लोग आज बड़े बड़े पद में बैठे हुए, ये लोग दिमाग में ये है कि वो घोटाला करके फिर वहाँ के पलटू राम नीतीश कुमार को बनाया जाए। तो ये होने नहीं जा रहा है। बिहार की जनता भी जाग गई है, जिस तरह झारखंड की जनता जागी हुई है। मेरा नाम मोहम्मद फरीद खान, रांची एलसी के पूर्व जिला अध्यक्ष। क्या कहेंगे देखिए, लोकसभा में पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया, 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, जिसके तहत 30 दिनों तक किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्रीगण अगर किसी भी मामले में दोषी पाए जाते हैं और उनका सजा 5 साल से ऊपर का रहता है, तो 30 दिन तक जेल में रहने के बाद 31वां दिन उनको स्वतः विधेयक के तहत पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। विधेयक के तहत उनका पद छीना जाएगा, हट जाएगा। कहीं न कहीं से भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का, संघीय दलों का इशारा साफ है। उन प्रदेशों में जहां इनकी सत्ता नहीं है, वहां सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए इस विधेयक को लाया जा रहा है, ताकि राजशाही का तंत्र, राजशाही का जो फॉर्मूला हुआ, वो 30 दिनों से अधिक जेल के अंदर में रहते हैं तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये डर किस बात का? आज से पहले भी 70 साल से वही संविधान चल रहा है, जिसका 130वां संशोधन करने का ये साजिश किया जा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसलिए कि ये काला कानून लाने के बाद ये अपनी मर्जी से चुन करके, जिनसे इनको डर है, जैसे हमारे माननीय हेमंत सोरेन जो कभी झुके नहीं, चट्टान की तरह अड़े रहे, उनसे डर है इनको, तो उनको चुन करके उसी तरह के लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे, साजिश करके किसी भी केस में, और उसके बाद 30 दिन के बाद उनका पद समाप्त कर देंगे। तो ये साजिश किसके लिए? लोकतंत्र की हत्या करके यहाँ राजतंत्र लागू करने के लिए, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और ये पुतला दहन का कार्यक्रम आज रांची जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा हुआ है, आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहेंगे शहर का मुद्दा बिहार में चल रहा है, झारखंड में? निश्चित बिहार पड़ोसी राज्य है और झारखंड में भी इसकी धमक हवा लगनी ही चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया है, बिहार में राजद ने उठाया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस लड़ाई में हमारे इंडिया गठबंधन के कुल केंद्र सरकार जिस तरीके से एक 1 by 1 संविधान के मूल धाराओं के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जो संविधान की आत्मा है, जिसपे 150 करोड़ 150 मतलब कि 1.5 अरब आबादी का जिसपे एक हमारा आस्था है, विश्वास है जिस संविधान में, उस संविधान को जिस तरीके से लगातार छेड़छाड़ करके उसके मूल धाराओं को समाप्त किया जा रहा है और नए तरीके के जो ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है और इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस प्रकार ये लोग अपने हिसाब से अपने अनुकूल नियम बनाने में लगे हुए हैं, जिससे सिर्फ यही सत्ता में रहे और बाकी जो दूसरे दल हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएं और दूसरे दल की एकदम बिल्कुल स्थिति खराब हो जाए, ऐसे ये लोग काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा
बर्दाश्त नहीं करेगी और आज हम लोग सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार का पुतला जलाने का काम किए हैं। अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो हमारा आंदोलन और भी तेज होगा और भी उग्र होगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।